हेलो बच्चों, मैं प्रभात मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रभात पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए नई क्लास लेकर आया हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम इसे हिंदी में क्या कहते हैं? शेषफल प्रमेय। क्या होता है शेषफल, किसे कहते हैं शेषफल, इसे हम समझते हैं। जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिया 23, जिसे हम 4 से भाग दे रहे हैं तो कितनी बार जाएगा? जी 5 बार जाएगा। कितना आएगा? 20। यहाँ पर नीचे कितना बचा? 3। अब जो यहाँ पर जो 3 बचा है उसे ही हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर। क्या कहते हैं इसे? शेषफल। और ऊपर जो बचता है, यानी ऊपर जो आता है यहाँ पर, उसे क्या कहते हैं हम? क्वोशिएंट, यानी भागफल। जिससे हम भाग देते हैं उसे कहते हैं डिवाइजर, यानी भाजक। और जिसमें हम भाग देते हैं उसे कहते हैं हम डिवाइडेंट या डिविडेंट, यानी भाज्य। समझ में आया? यानी जो नीचे बचता है उसे कहते हैं हम रिमाइंडर, यानी शेषफल। जो भाग देने पर आता है उसे कहते हैं भागफल, यानी क्वोशिएंट। जिससे हम भाग देते हैं उसे कहते हैं डिवाइजर, यानी भाजक। और जिसमें हम भाग देते हैं उसे कहते हैं डिविडेंड, यानी भाज्य। समझना? इसे आप क्वेश्चन से समझिए। क्वेश्चन करते हैं in a division process. In a division process, remainder is 3 times of quotient and quotient is and divisor is 5 times of quotient. If remainder is 15, इसे हिंदी में समझिए कि इन अ डिवीजन प्रोसेस, यानी एक भाग की प्रक्रिया में जो अपना शेषफल है वो 3 गुना है अपने भागफल का। यानी हमारा जो शेषफल है वो कितना है? वो 3 गुना है भागफल का। और जो हमारा भाजक है वो 5 गुना है भागफल का। समझ में आया? यानी जो हमारा शेषफल है वो हमारा 3 गुना है भागफल का, और जो हमारा भाजक है वो 5 गुना है भागफल का। तो यदि आपका शेषफल जो है वो 15 है तो आपका पूछा गया है कि आप भाजक बताइए, यानी सॉरी भाज्य बताइए। भाज्य क्या होगा? यानी हम जैसे इधर देख सकते हैं, हमें क्या दिया गया है? शेषफल दिया गया है 15। अब आपसे क्या क्या आ गया है? जो शेषफल है वो 3 गुना है भागफल के। शेषफल जो क्या है? 3 गुना है भागफल के, यानी इसका ये 3 गुना है, यानी ये 5 होगा। समझ में आया? यानी ये
ये इसका 3 गुना है, यानी ये 5 हो गया, और ये जो है वो इसका 5 गुना है, यानी ये कितना हो जाएगा 25। जो हमारा भाजक है वो किसका 5 गुना है, भागफल का। भागफल कितना है 5, भागफल का 5 गुना कितना हो जाएगा 25। ठीक है, और आपका क्या है, जो शेषफल है वो 3 गुना है किसका, भागफल का। यानी भागफल 5 है, 5 से 15, 3 गुना। अब आपको पूछा गया है ये, इसका एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब हमारा भाजक कितना था 25, भागफल कितना था 5, शेषफल कितना था 25, 15, कितना हो जाएगा 25 पंजे 125 और 15 140, 140 समझ में आया। यानी आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि जो हमारा शेषफल है वो 3 गुना है भागफल का, और जो हमारा भाजक है वो 5 गुना है भागफल का। तो आपसे कहा गया है कि शेषफल दिया गया आपको 15, तो आपसे कहा गया कि भाजक पूछिए, भाज्य बताइए। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना था 25, भागफल कितना था 5, शेषफल कितना था 15, 25 पंजे 125 और 15 140। समझ में आया। फिर एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पर। If remainder is 2 and quotient is 6 times of remainder and 3 times of divisor. Find the dividend. मैंने आपसे इसमें कहा है यदि शेषफल आपका 2 है, यदि शेषफल आपका 2 है और भागफल आपका 6 गुना है शेषफल का, यानी भागफल आपका क्या है 6 गुना है शेषफल का, और भाजक का 3 गुना है कौन, भागफल, भाजक का 3 गुना है भागफल। तो आपको पूछा गया है कि भाज्य बताइए। तो देखिए यहाँ पर शेषफल कितना है 2, शेषफल का 6 गुना है कौन, भागफल, यानी ये कितना हो गया 12, 6 गुना बोला गया हमसे। भागफल जो है वो 6 गुना है शेषफल का, तो शेषफल कितना 2, उसका 6 गुना कितना हुआ 12, और 3 गुना है, 3 गुना है किसका, भाजक का, यानी इसका 3 गुना है ये, यानी ये कितना हो जाएगा 4। सॉरी, समझ में आया कि जो भागफल है वो भाजक का 3 गुना है, तो भाजक कितना है 4 हुआ, इसका 3 गुना कितना हुआ 12। इसी तरह अब आपको पूछा गया भाज्य, तो भाज्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, भाज्य बराबर
भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना हुआ 4, ये हुआ 12 प्लस 2, 12 चौक 48, 2 50। समझ में आया? सीधा सीधा फॉर्मूले में रखना, कुछ नहीं करना हमें, बस ये समझना क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि शेषफल कितना है 2, और जो भागफल है वो 6 गुना है शेषफल का और 3 गुना है भाजक का। तो आपको पूछा गया है कि भाज्य कितना है, ठीक है ना। जैसे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। If a number is divided by 102 and leaves remainder 87, then same number is divided by 17, find remainder। आपसे इसमें कहा गया है कि यदि कोई एक नंबर है जिसे हम 102 से भाग करते हैं, 102 से हम भाग करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है 87, ठीक है। उसी नंबर को यानी सेम नंबर को हम 17 से भाग करें तो कितना रिमाइंडर आएगा, ये आपसे पूछा था। यानी इस तरह देखें कि कोई एक नंबर है, हमें नहीं पता कोई एक नंबर है जिसमें हम भाग देते हैं 102 का भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है 87, ठीक है। तो मान लो कि हमने x बार भाग दिया, तो हमारा जो भाजक है, जो हमारा भाज्य है, सॉरी, क्या हो जाएगा 102 मल्टीप्लाई x प्लस 87, यानी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब उसी नंबर को, यानी यही नंबर हो गया, उसी नंबर को हम 17 से भाग करें तो 17 से हमने भाग किया तो पहले हमें देखना 17 से भाग करें तो ये कट रहा है कि नहीं, कट रहा है, 17 चंगे 102, ठीक है। यानी हमें किस में भाग देना फिर 87 में। जब हम 17 को 87 में भाग देंगे 17 पंजे 85, 2, यानी कितना रिमाइंडर बचेगा 2। समझ में आया? सबसे पहले हमें देखना है कि आपसे कहा गया कि ये कोई एक नंबर है जिसे हमने 102 से भाग दिया, 102 से भाग दिया। अब 102 से भाग देने पर उसमें कितना रिमाइंडर बचा 87 रिमाइंडर बचा, यानी 87 रिमाइंडर बचा। आपसे कहा गया कि सेम नंबर को हम 17 से भाग करेंगे, यानी सेम नंबर को 17 से भाग कर रहे हैं तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 102 का x बार किसी नंबर में भाग दिया, 102 का x बार किसी नंबर में भाग दिया, कितना बचा 87, यानी वो नंबर कितना हो जाएगा 102 गुणा x प्लस 87, यानी 102 इंटू एक्स प्लस 87, ठीक है। अब इसी नंबर में हमें 17 से भाग देना नहीं, इसी में हम क्या करेंगे 17 से डिवाइड देंगे। 17 से हमने डिवाइड दिए तो हमने देखा 17 से 102 कट रहा था, पूरा कट रहा था, तो हमने इसको जब ये पूरा कट ही रहा है यानी बचेगा क्या 87 में हमने 17 का भाग दिया
कितना बचा हमारा रिमाइंडर 2। ठीक है ना, ये आपको समझ में आया। सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि यहाँ पर ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कट रहा है तो सीधा सीधा हम इसमें करते जाएंगे। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि ये नंबर आपको कभी कटने कभी कभी नहीं कटेगा, ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, वो क्वेश्चन देखेंगे। ये तो देख लीजिए कि किसी नंबर को हमने 361 से डिवाइड दिया, जिसमें रिमाइंडर बचा 47, तो उसी नंबर को 19 से भाग देंगे तो कितना आएगा, समझ में आया। यानी इसमें सेम है कि उसी किसी नंबर को हमने 361 से भाग दिया तो रिमाइंडर बचा हमारा 47, तो उसी नंबर को हम 19 से भाग देंगे तो कितना बचेगा। तो देखिए सेम है, यहाँ पर 19 से भाग दे रहा है, एक्स बार बच कितना रहा, सॉरी 361 बार बच कितना रहा है 47। यह हो जाएगा यहाँ पर हमारा भाजक, भाज्य हमारा 361 गुणा एक्स प्लस 47। इसी नंबर को जब 19 से भाग करेंगे तो 19 से ये कटेगा 361 सीधा सीधा, यानी 47 में भाग करेंगे, 47 में भाग करेंगे तो 19 दूनी 38, कितना बचेगा हमारा, ये हमारा समझ में आया कि ये क्या बचेगा, ये हमारा रिमाइंडर बचेगा कितना 9। जैसे आप एक चीज़ और समझिए, आप यहाँ समझाते हैं, नोट में लिखना चाहे नोट में लिख लीजिए, किसी भी समझाते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ पर 5 का भाग 26 में दिया, 5 एकम 5 25 1। फिर उसी तरह 5 का भाग हमने 27 में दिया, यानी कितना बचेगा 25 2। यही हमने अगर दोनों को प्लस कर दिया और कितना हो गया हमारा 26 और 27 53 हो गया। हमने 5 से भाग दिया तो कितनी बार जाएगा 10 बार, और कितना बचेगा 3। यानी हम कह सकते हैं कि हमने जब नंबरों को जोड़ा तो उनके रिमाइंडर भी जुड़कर आया, समझा। जब हमने जो सेम नंबर था, सेम नंबर को जोड़ा, उसी नंबर से हमने डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर भी जुड़ गया। जब कभी भी ऐसा ना हो, जैसा अगर हम एक और देख लीजिए, हमने से 28 का 5 में भाग दिया, सॉरी 5 का 28 में भाग दिया, कितनी बार जाएगा 5 बार, कितना बचेगा 3। इसी तरह हमने 29 में दिया 5 बार, यहाँ पर कितना आया 4। यही हमने दोनों को प्लस कर दिया, कितना हो जाएगा 57, यानी कितनी बार जाएगा 11 बार, कितना आएगा। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि हमें यहाँ पर 2 क्यों आया, जबकि हमने देखा था ऊपर वाले में कि दोनों को प्लस करने पर भी उनके रिमाइंडर भी प्लस हो रहे थे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जब इन दोनों को हमने प्लस किया, जब इन दोनों को जब प्लस किया तो क्या हुआ कि हमारा एक और बार 5 से कटे, यानी जो नंबर आ रहा था वो 5 से एक और बार आ रहा था, तो एक और बार 5 से कट गया, ठीक है ना। तो यही आपको समझना है। यानी हम कह सकते हैं एक चीज़ कि यदि हम इन दोनों को प्लस करें, यानी इन दोनों को प्लस करें और इसे माइनस कर दें, तो हमारा जो नंबर है वो आ जाएगा, समझ में आया। या तो 2 ही कंडीशन हो सकती है कि जब नंबरों को हम जोड़ेंगे तो उनके रिमाइंडर प्लस होंगे, तो या तो वो सेम आएगा या फिर वो डिफरेंट आएगा। जब वो डिफरेंट आएगा तो इसका मतलब क्या है कि वो एक बार और डिवाइड हुआ है। क्या यहाँ पर 2 बार हो सकता है डिवाइड? नहीं हो सकता, एक ही बार हो सकता है डिवाइड। तो यहाँ पर जब एक बार हुआ डिवाइड, यानी क्या है कि यहाँ पर कि जब जब ये डिफरेंट आएगा, यानी हम इसका मतलब क्या है कि हम 2 रिमाइंडरों को जब प्लस करेंगे उसमें हम तीसरा माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइजर आ जाएगा, यानी हमारा भाजक आ जाएगा, समझा। जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं आपको, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये R1 R2
ये R3 यानी R1 प्लस R2 माइनस R3 क्या हो जाएगा, डिवाइडर यानी भाजक। ये R1 प्लस R2 माइनस R3 यानी क्या हो जाएगा, भाजक। इसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। हम कह सकते हैं क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का एक संख्या में भाग देने पर सैंतालीस शेषफल बचता है, उसी संख्या का किसी दूसरी संख्या में भाग देने पर 37 शेष बचता है, यदि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर उसी संख्या से भाग दिया जाता है, तो 13 शेष बचता है। भाजक क्या है, समझ में आया कि किसी संख्या का एक संख्या में भाग देने पर 47 शेष बचता है, उसी संख्या का किसी दूसरी संख्या में भाग देने पर 37 शेष बचता है, यदि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो 13 शेष बचता है। तो भाजक क्या है, अब देखिए यहाँ पर पहले हमने किसी संख्या से भाग दिया, मान लीजिए हमने भाग दिया, कितना आया हमारा 47 आया, फिर उसी संख्या के किसी दूसरे यानी मान लिया हमने यहाँ पर x मान लिया, x का भाग दिया हमने, फिर x का भाग दिया n में, तो हमारा कितना आया शेषफल, 37 शेषफल आया। कितना है हमारा 37 शेषफल आया। जब हमने दोनों को जोड़ा यानी m प्लस n x से भाग दिया तो हमारा कितना है 13, यानी यहाँ पर पहले क्या आना चाहिए था, दोनों का सम आना चाहिए था। जब यहाँ पर सम नहीं आ रहा तो मतलब क्या होगा इसका कि ये एक बार कट चुका है। जब कट चुका है तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, क्या होता है हमारा भाजक बराबर R1 प्लस R2 माइनस R3 यानी 47 प्लस 37 माइनस 13 कितना हो जाएगा 84 माइनस 13 यानी कितना हो जाएगा 71, यानी वो नंबर कितना है हमारा 71 बन जाए। यानी जब कभी भी दो संख्याओं को जोड़ने पर उनके शेषफल भी जुड़कर आता है तो वो सीधा ही सीधा हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं। अगर जुड़ने के बाद शेषफल डिफरेंट आता है, उनका जोड़ नहीं आता है, तो यानी उस संख्या में एक बार उसका भाग हो चुका है, तो हम ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि R1 प्लस R2
माइनस R3, मतलब रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 माइनस रिमाइंडर 3, यानी दोनों को जोड़ दिया। 47 प्लस 37 यानी 84, 84 में से 13 गया कितना बचा 71, यानी हमारा भाजक कितना हो गया 71 हो गया। समझ में आया? जैसे यहाँ पर हम आपको और एक और चीज़ समझाते हैं। कह सकते हैं कि किसी संख्या में यानी x संख्या में हमने d का डिवाइड, तुम्हारा रिमाइंडर कितना है आ रहा है, ठीक है ना। यही अगर वो संख्या 2x हो, यानी वही वो संख्या 2x हो, तुम्हारा रिमाइंडर कितना आएगा 2r आएगा। यदि 2r आने पर वो उससे कटता है तो कटेगा, जैसे यदि उस संख्या का कट रहा है तो कटेगा। यहाँ हम कह सकते हैं कि यदि ये संख्या x स्क्वायर है मतलब सॉरी कि पहले हमने कोई एक नंबर था x जिसमें हमने डिवाइड दिया तो रिमाइंडर कितना है हमारा r। उसी संख्या को हमने जब दुगना दिया यानी 2x किया तो हमारा रिमाइंडर भी क्या होगा दुगना होगा, लेकिन अगर वो नंबर कट रहा होगा तो कटेगा। यदि हम उसी नंबर को वर्ग करें तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा आर स्क्वायर आएगा, अगर वो कटता होगा तो वो कटेगा। जैसे अगर हम कहें आपको एग्जांपल दें, जैसे हम एग्जांपल दें 17 को हमने 5 से भाग किया, कितना आएगा हमारा रिमाइंडर 2 आया। यही अगर हम 17 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो 17 3 कितना हो जाएगा 51, कितना रिमाइंडर आएगा 1। यही हम डायरेक्ट रिमाइंडर में हम 3 का मल्टीप्लाई करें यानी 2 गुणा 1 3 यानी 6, 6/5 यानी 1, दोनों का रिमाइंडर। यानी हम यहाँ हमें ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि हमने नंबर में उसी का किसी का मल्टीप्लाई किया है तो वो रिमाइंडर में भी सेम ही सेम होगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। रिमाइंडर में 3 गुणे 6 एक आएगा रिमाइंडर। समझ में आया? यानी यदि किसी संख्या में हमने नंबर दिए यानी x में हमने d का डिवाइड दिया तो हमारा रिमाइंडर कितना है r। अब यही नंबर को हम कुछ भी करें, या हम दुगना करें या उसका वर्ग करें या हम उसका कुछ भी करें, उसमें कितने भी नंबर डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें तो उसका रिमाइंडर में भी वही होगा। यानी अगर हम इसका दुगना करेंगे तो रिमाइंडर भी दुगना होगा, इसका अगर वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग होगा, ठीक है ना। अगर इसमें हम 3 गुना करेंगे तो उसका भी 3 गुना होगा। समझ में आया? और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे हम कह सकते हैं कि हमने x में m का भाग दिया तो हमारा रिमाइंडर कितना आया 20 आया। यही आपसे अगर हम कहें कि उसी संख्या को एक मिनट जैसे हम देखिए कि x में हमने d का डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा कितना आया 20 आया, ठीक है ना। यही आपसे हम कहें कि हमने नंबर को किया दुगना, नंबर को हमने दुगना किया और रिमाइंडर हमारा कितना आया 9 आया। तो आपसे पूछा गया है कि डिवाइजर बताइए, डिवाइजर कितना है। समझ में आया? जैसे आप समझिए कि किसी नंबर में हमने d का डिवाइड दिया यानी x को हमने d का डिवाइड दिया तो हमारा रिमाइंडर कितना है 20 आया। जब हमने उसका दुगना किया तो हमारा रिमाइंडर आया 9। यानी यहाँ पर देखिए पहले 20 आया था अब 9 आया, तो मतलब क्योंकि यहाँ पर वो कटा है, और कटा है तो कैसे हो सकता है कि जब
जब देखिए जब हम इसका दुगना करेंगे तो दुगने होने पर इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। लेकिन जब हमने दुगना किया है तो यानी वो एक ही बार कटेगा। जब दुगना किया है तो वो एक ही बार कटने करनी चाहिए, क्योंकि कटेगा हमेशा कितना, एक ही बार कटेगा। तो जब हमने दुगना किया तो कितना हो गया इसका 40, लेकिन आना चाहिए यहाँ पर आ कितना रहा है 9, यानी अगर हम 40 में से 9 माइनस कर देंगे कितना आएगा 31, यानी हमारा डिवाइजर कितना हो जाएगा 31। जैसे हमने पिछली बारे में आपको बताया था अभी कि 17 में हमने 5 का भाग दिया, कितना आया 2 आया, 2 रिमाइंडर आया। जब इसका हमने 3 गुना किया, 17 का हमने 3 गुना किया यानी कितना आया 51 आया, रिमाइंडर कितना 1, यानी इसका करना था 6 में से 5 गया कितना आया 1। यही अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पर होना चाहिए था कितना, होना चाहिए था कितना, यहाँ पर जैसे हम आपको सीधा कहेंगे तो कितना हो जाएगा 5 में से अगर हम 5 जब ये माइनस करेंगे प्लस करेंगे तभी तो 6 आएगा ना। इसी तरह जब इसमें 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। उसी तरह यहाँ पर क्या है 39 में से 9 माइनस के कितना आएगा 31, यानी हमारा डिवाइजर कितना हो जाएगा 31। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। आपको अगली क्लास में हम इसके और आगे समझाएंगे रिमाइंडर थ्योरम, और इसके डीपली लेके जाएंगे आपको, और भी इसके सारे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड नाइट।